मित्रों, इस पौराणिक प्रसंग के अनुसार राजा दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रदेव को ब्याही थीं, लेकिन चंद्रदेव उनमें से सिर्फ एक ही पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते थे। इसलिए बाकी दक्ष कन्याओं ने अपने पिता से इसकी शिकायत की, जिसे सुनकर दक्ष के समझाने पर भी जब चंद्रदेव नहीं माने तो उन्होंने क्षीण होने का श्राप दिया, जिससे चंद्रमा का तेज हीन होकर रोगग्रस्त हो जाते हैं, जिसका उपाय ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी के द्वारा किया जाता है। महादेव ने चंद्रदेव को कैसे ठीक करके वरदान दिया, उसी से चंद्रदेव की रोग मुक्ति होती है। यही इस कथा का आधार है। जानने के लिए इस प्रसंग को पूरा सुने तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त हुई थीं, परंतु चंद्रमा रोहिणी से अधिक स्नेह करता था। बाकी सभी स्त्रियां दुखित होकर पिता के पास गईं। पिता ने उनकी बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, उत्तम कुल में उत्पन्न होकर ऐसा क्यों कर रहे हो? विषमता मत बरतो। एक के साथ प्रेम तथा दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य नरकगामी होता है। इस प्रकार दक्ष समझाकर घर चले गए, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर रोहिणी से दुखित होकर सभी कन्याएं पिता के पास पहुंची। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और कहने लगे, अरे चंद्रमा, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझा चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि मलिन होकर क्षीण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम क्षीण हो गए। इस दुख को चंद्रमा ने इंद्र आदि देवताओं से कहा। सभी ने वशिष्ठ ऋषि के साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसका कोई उपाय बताओ। अब ब्रह्मा जी बोले, अरे देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। उसे लेकर दैत्यों के पास पहुंच गया। इस कारण इसने देव दानवों में युद्ध करा दिया था। मेरे बहुत समझाने पर इसने तारा को वापस किया, परंतु उस समय वह गर्भवती थी, अतः बृहस्पति जी ने उसे लेने से मना कर दिया। तब मैंने उस गर्भ का निराकरण किया और गुरु पत्नी तारा को उन्हें दिलाया। इसलिए यह चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ेगा नहीं। आप लोग इसकी बात मुझसे मत कहो, परंतु आप लोगों के यहाँ आने से तथा कहने से मैं एक उपाय आपको जरूर बताता हूँ, उसे सुने। तुम सभी लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शंकर का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप भगवान का पूजन तथा जप करें। शंकर जी की कृपा से इसका कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचनों से सभी देवता तथा ऋषि प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर से पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप द्वारा भगवान शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा को वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वरदान मांगा। इससे शंकर भगवान ने कहा, हे चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का शाप तो नहीं हटाया जा सकता, परंतु इतना कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ तथा सभी देवता भी प्रसन्न हुए। सभी शंकर भगवान की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने सोमेश्वर नाथ से शिव की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिव को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं एक कुंड बनाया जिसका नाम चंद्र कुंड रखा गया। इस कुंड के स्नान से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। हर हर महादेव।